गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना था। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं आपके साइन कॉस टेन कॉस सेक, साइन कॉस टेन सेक कोसेक एंड कॉट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अभी तक हमने जाना है। ठीक है, तो उन पर बेस्ड हमने पिछले सेशन में एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो वही अपने क्वेश्चन के मतलब कि सॉल्विंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना जारी रखते हैं, मतलब कि और एग्जांपल सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है आपका, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। ठीक है, तो अगर हमारे एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, दो acute एंगल्स हैं, दो अलग अलग ट्राइंगल्स के। ठीक है, किस प्रकार से कि साइन बी और साइन क्यू क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर टू right angle triangles, angle triangle ABC and triangle PQR। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दो ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। कैसे हैं ये दोनों, राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि इनमें एक एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं, चलिए दोनों ट्राइंगल्स आपके। तो मान लेते हैं पहला ट्राइंगल आपका ये हो गया ए बी सी, जो कि आपका राइट एंगल है एट बी। तो ये आपका पहला ट्राइंगल हो गया। ये राइट एंगल है आपका एट एंगल सी। ठीक है, तो ये ए बी सी। और दूसरा ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं एक और ट्राइंगल पी क्यू आर, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ठीक है, पी क्यू आर। तो पी और ये आपका वर्टेक्स क्यू हो गया, और ये आपका राइट एंगल हो गया एट एंगल आर। तो एंगल सी और एंगल आर दोनों ही 90 डिग्री है। ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है, और ट्राइंगल पी क्यू आर में आपका एंगल आर 90 डिग्री है। ठीक है, इसके अलावा हमें वो क्या दे रखा है, तो हमें गिवन है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के। ठीक है, सो गिवन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, मतलब कि साइन बी, देखिए ये एंगल आपका बी हो गया। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है, पंडित बोले प्रसाद हरिहर बोले तो वहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन बी बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना है साइन बी के लिए, साइन बी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है साइन बी में, एंगल बी का परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा, फ्रंट वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर एसी, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया ए बी। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, सिमिलरली साइन क्यू की अगर बात करें तो साइन क्यू बराबर हो जाएगा वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्यू एंगल क्यू के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका पी आर, एंगल क्यू के लिए परपेंडिकुलर हो गया पी आर, और हाइपोटेन्यूज के हो गया आपका पी क्यू। ठीक है, पी आर अपॉन पी क्यू। तो हमें ये दे रखा है कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है, मतलब कि ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी अपॉन ए बी,
इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, ये हमारे को गिवन है, ठीक है। ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन राइट इट एज ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो ए बी इधर आ गया, पी आर आपका नीचे आ गया, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, ये हो गया हमारा बराबर के, ठीक है। तो आगे सॉल्व करने पर अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो BC आपका बराबर हो जाएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ऑन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम BC निकालेंगे। तो BC हमारा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज है ए बी, ठीक है, एबीसी ट्राइंगल में, माइनस परपेंडिकुलर आपका हो गया ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। और सिमिलरली आपका ट्राइंगल पी क्यू आर में बात करें तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी होगी पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू ए बी रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर एंड क्यू आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब हम करेंगे तो ठीक है, वी कैन राइट इट एज सो बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी, ठीक है। ए बी की वैल्यू दोनों में रूट अलग अलग है तो अलग अलग ही रखते हैं अभी, चलिए, अपॉन में और फिर दूसरे में रूट, ठीक है। तो ए बी को अब जो हमारा रिलेशन आया था यहाँ पे ए बी अपॉन क्यू बराबर के था, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें तो ए बी आपका हो जाएगा के टाइम्स पी क्यू, के इंटू पी क्यू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ए बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी को देखा अगर हम ए सी, ठीक है, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, के, अगर हम दूसरे में बात करें ए सी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा पी आर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ए सी अपन पी आर बराबर के है, तो ए सी हो जाएगा के टाइम्स पी आर, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में आपका पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर को एज इट इज पी क्यू स्क्वायर ही रहने देते हैं और माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर से के स्क्वायर कॉमन लेके, ठीक है, रूट हट जाएगा तो ये के आपका बाहर आ जाएगा, रूट में से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, के आपका बाहर आ गया, अंदर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और अपॉन में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर पहले से है ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर कितना आ गया के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या रिलेशन आ गया कि फ्रॉम, ये आपका सेकंड मान लेते हैं इसको, रिजल्ट को सेकंड मान लिया, और पहला वाला आपका रिजल्ट हो गया ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी सी अपॉन क्यू आर भी बराबर क्या आ गया, तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों को कंबाइन करने पर ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे ए सी अपॉन पी आर, ए सी और पी आर ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड से ए बी और पी क्यू ये भी करस्पॉन्डिंग साइड और बी सी और क्यू आर भी करस्पॉन्डिंग साइड। तो दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर बराबर है तो थ्योरम से, ट्राइंगल चैप्टर की थ्योरम थी हमारी कि अगर दो ट्राइंगल्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, ठीक है,
तो वो क्या है, ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। सो बाय थ्योरम ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। सिंस द टू ट्राइंगल्स since the two triangles are similar, so their corresponding angles will also be इक्वल, ठीक है। तो क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो दो ट्राइंगल्स जब सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती है, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। सो एंड में हम लिख देंगे, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, आपस में देखेंगे डायग्राम से के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। एंगल बी और एंगल क्यू करस्पॉन्डिंग है, एंगल ए और एंगल पी आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हमने पहले ही सिमिलर प्रूव कर दिए। तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल हुई इसमें, ठीक है।